बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की लिस्ट काफी बड़ी है। चुनावी मौसम में सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के, सभी इनके सहारे अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों ने तो अपनी चुनावी बैतरनी इनके कंधों पर बैठकर ही पार किया है। दरअसल इन बाहुबलियों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है पूर्व बाहुबली सांसद काली पांडे का। काली पांडे 80-90 के दशक में बिहार के तमाम बाहुबलियों के गुरु बन गए थे। एक समय में जरायम की दुनिया में काली पांडे का नाम सुर्खियों में रहता था, लेकिन आज काली पांडे नेता राजनेता बन गए हैं। दरअसल काली पांडे गोपालगंज के रमजीता निवासी और लोकसभा के पूर्व सदस्य हैं। 80-90 के दशक में ये बिहार के तमाम बाहुबलियों के गुरु बन गए थे। अपने ऊपर लगे संगीन आरोपों के कारण जेल की सजा काट चुके काली पांडे 1984 में गोपालगंज से लोकसभा के चुनावी मैदान में उतर गए, जिसके बाद बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ गई थी। तत्कालीन समय में इनके साथ कोई पार्टी नहीं थी। ये निर्दलीय चुनाव लड़े और ऐतिहासिक वोट से चुनाव जीत गए। दरअसल 1884 के चुनाव में इन्हें रिकॉर्ड तोड़ वोट मिले। पूरे देश में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले काली पांडे इकलौता लोकसभा के सदस्य बन गए थे, जिसके बाद उन्हें लोकसभा में सम्मानित किया गया था। दरअसल कहा जाता है कि काली पांडे का उत्तर बिहार के इलाके में बड़ा जनाधार है, जिनकी ब्राह्मणों पर मजबूत पकड़ भी है। पुराने दिनों में काली पांडे एक ऐसे बाहुबली थे जिनकी रॉबिन हुड की छवि थी। आज भी काली पांडे के काफिले में दर्जनों गाड़ियां और 50 राइफलधारी प्राइवेट बॉडीगार्ड तैनात रहते हैं। इनके विरोधी और दुश्मन आज भी इनसे थर थर कांपते हैं। दरअसल काली पांडे को इलाके में दबंग माना जाता है, लेकिन अपनी छवि को लेकर हमेशा कहते आए हैं कि इलाके की जनता इसलिए उनसे नहीं डरती क्योंकि वो एक बाहुबली है, बल्कि इलाके के लोग उनकी इज्जत करते हैं। साल 1989 में पटना जंक्शन पर नगीना राय के ऊपर बम से हमला हुआ था। बाद में इसका आरोप पूर्व बाहुबली सांसद काली पांडे के ऊपर लगा। इसमें वो बच गए। 1989 में काली पांडे ने राजीव गांधी का समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 1989 और 1991 में चुनाव में काली पांडे ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ज्वाइन कर ली और 1999 में लोकसभा का चुनाव भी लड़े। जानकारों के मुताबिक बाहुबली काली पांडे के ऊपर कई बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन आज तक साबित नहीं हो पाए। पुलिस उनके अपराध पर नकेल कसती रही, आरोपों के ऊपर साक्ष्य जुटाती रही, लेकिन कभी कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। जिसके बाद काली पांडे लूट, हत्या, अपहरण के मामले में बरी होते गए। कई सालों तक कांग्रेस आरजेडी में रहने के बाद काली पांडे दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बुलाने पर लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए थे। एलजेपी में काली पांडे ने कई अहम पदों की शोभा भी बढ़ाई थी। हालांकि हाल में ही उन्होंने एलजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था और तब से काली पांडे अपने घर पर ही विश्राम की अवस्था में है। ऐसे में इस बाहुबली को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।